अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 13 जुलाई 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 6 मुहर्रम 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज हफ्ते की सुबह दिल्ली, नोएडा समेत आसपास के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है और मौसम खुशगवार हो गया। दिल्ली एनसीआर के लोग कई दिनों से शदीद गर्मी से परेशान थे, लेकिन वीकेंड का आगाज खुशगवार मौसम के साथ हुआ। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाओं के बाद मौसम भी नरम हो गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। इससे कबल आज सुबह सवेरे महकमा मौसमियात ने बारिश की वार्निंग जारी की थी। आज हफ्ते की अलग सुबह महकमा मौसमियात ने शुमाली दिल्ली, शुमाल मशरक़ी दिल्ली, वसती दिल्ली, नई दिल्ली, जनूबी दिल्ली, जनूब मशरक़ी दिल्ली, मशरक़ी दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छेरोला, नोएडा को बारिश का अलर्ट जारी किया था। दादरी, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोनीपत, सोहना, पलवाल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दीगर मुकामात पर गरज व चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। अगले हफ्ते की बात करें तो महकमा मौसमियात ने 18 जुलाई तक ऐसे ही मौसम की पेशकशी की है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, जो मशहूर सनअतकार मुकेश अंबानी के फर्जंद अनंत अंबानी की शादी में शिरकत के लिए मुंबई पहुंची, उन्होंने इंडिया इत्तेहाद के अपने अहम इत्तेहादियों उद्धव ठाकरे और शरद पवार से इनके घर जाकर खुसूसी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उद्धव ठाकरे को खास तौर पर लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करने और अपनी पार्टी का वजूद मुस्तहकम करने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि शरद पवार से मुलाकात के दौरान दोनों लीडरों ने काफ़ी देर तक मुल्क के सियासी हालात पर गुफ्तगू की। ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे के साथ इनकी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत गैर मुस्तहकम है, ये कभी भी गिर सकती है। बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि मोदी हुकूमत इस मरतबा अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। जब मीडिया ने सवाल किया कि वो इस पर मजीद रोशनी डालें तो ममता ने सिर्फ इतना कहा कि खेला शुरू हो चुका है, जो चलता रहेगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। महाराष्ट्र की कानून साज काउंसिल की 11 सीटों के लिए जुमे को हुई पोलिंग के बाद नतायज सामने आ गए, जिसमें रियासत में बरसर इख्तिदार महायुति ने बाजी मार ली। इसके तमाम 9 उम्मीदवार फतेयाब हो गए, जबकि दूसरी जानिब से महाविकास अघाड़ी के 2 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा। यहाँ तक कि इसके उम्मीदवार शेतकरी कामगार पक्ष के लीडर जयंत पाटिल फतेह के लिए दरकार 7 वोटों का इंतजाम नहीं कर सके और हार गए। इस तरह असेंबली इंतखाबात से कबल हुए एमएलसी इंतखाबात, जिन्हें सेमीफाइनल भी कहा जा रहा था, इसमें महाविकास अघाड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि ये बिल्कुल तय था कि महायुति को 9 सीटें मिल जाएंगी, जबकि महाविकास अघाड़ी को 2 सीटें मिलेगी, लेकिन एक जायद उम्मीदवार खड़ा करके महाविकास अघाड़ी ने सियासी मसावत को तब्दील करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो नाकाम रही। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब पॉलिसी से मुतालिक मुबैना घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से बिलाकर उबूरी जमानत मिल गई है, लेकिन इन्हें रिहाई अब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसी मामले में सीबीआई के केस में भी मुलजिम हैं और इन्हें इसमें जमानत नहीं मिली है, बल्कि इन्हें 25 जुलाई तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए इनकी गिरफ्तारी से मुतालिक पैदा हो रहे कुछ सवालात के जवाब के लिए मामला वसी तर बेंच के हवाले कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच केजरीवाल की अर्जी पर समाअत करेगी। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद वो घर में ही क्वारंटाइन हो गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ के चंद मेंबरान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद गुज़िश्ता रोज टेस्ट करवाया था और जुमे की शाम इनकी रिपोर्ट आई, जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए। वाज़ेह कि वो कोरोना मुतासिर होने के बाद अंबानी फैमिली की शादी में शिरकत नहीं कर सके। गुज़िश्ता रोज ही WHO ने कोरोना से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है कि पूरी दुनिया में अब भी कोरोना से हर हफ्ते 1700 अफराद हलाक हो रहे हैं। कांग्रेस के मकबूल लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अपने हामियों से अपील की है कि इंतखाबात में हार और जीत तो लगी रहती है, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, इसलिए इंतखाबात में जीत या हार का जिम्मेदार किसी को ठहराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि स्मृति ईरानी के ताल्लुक से तौहीन आमेज ज़बान इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ स्मृति ईरानी का मामला नहीं है, बल्कि किसी दूसरे लीडर के बारे में भी गलत तबसरे नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हमारी अपनी कमजोरी को जाहिर करती है, इसलिए ज़बान के इस्तेमाल के मामले में हमेशा मोहतात रहना चाहिए। मियार से गिरी हुई ज़बान का इस्तेमाल कतई दुरुस्त नहीं है। राहुल गांधी ने इस हकीकत के बावजूद कि स्मृति ईरानी गुज़िश्ता 10 साल के दौरान उन पर और गांधी खानदान पर मुसलसिल हमले करती आ रही है, इन्हें तनकीदों का निशाना बनाती रहती है, कहा कि लोगों को नीचे दिखाना और इनकी तौहीन करना ताकत की नहीं कमजोरी की अलामत है। राहुल ने कहा कि हमें इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि हम सियासत में वक़ार को कायम रखने वाले लोग हैं।
मरकज की मोदी हुकूमत ने 25 जून को इमरजेंसी के ऐलान के दिन को संविधान हत्या दिवस करार दिया, जिससे मुल्क में आइन और जमहूरियत पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जबरदस्त ज़बानी जंग छिड़ गई। अपोजिशन और बिलखुसूस कांग्रेस के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर मुल्क का आइन तब्दील करने की कोशिशों के इल्जामात के दरमियान हुकूमत ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गज़ट नोटिफिकेशन शेयर करते हुए कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मुल्क के लोगों को याद दिलाएगा कि आइन को कुचलने के बाद मुल्क को किस तरह की सूरत हाल से गुजरना पड़ा। यह दिन इन तमाम लोगों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। कांग्रेस के इस जाबिराना कदम को मुल्क हिंदुस्तानी तारीख के एक सियाबाब के तौर पर हमेशा याद रखेगा। इसी तरह मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी गज़ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि 25 जून 1975 को उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने अपनी आमिराना ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए मुल्क में इमरजेंसी लगाकर हिंदुस्तानी जमहूरियत की रूह का गला घोटा था। लाखों लोगों को बगैर किसी वजह के जेलों में डाला गया और मीडिया की आवाज़ को दबाया गया। हुकूमत हिंद ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान करने के बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया और हर साल 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान किया। इस ताल्लुक से जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून को मुल्क के अवाम ने 10 साल की गैर इलानिया इमरजेंसी के खिलाफ फैसला सुनाया था और इन्हें अखलाकी और इंतखाबी शिकस्त से दो चार किया था। इसलिए हम अब हर साल 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाएंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से कबल AIMIM को मीरठ में एक बड़ा झटका लगा। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मीरठ मेयर का इंतखाब लड़ने वाले मोहम्मद अनस ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी के जाते ही मोहम्मद अनस ने एक बड़ा इंकशाफ किया और कहा कि BSP उम्मीदवार देवव्रत त्यागी को लोकसभा इलेक्शन 2024 में लड़ाने के लिए एक बड़ा सौदा किया गया था। ये सौदा मगरबी सदर और मीरठ की क़यादत ने किया था। मोहम्मद अनस ने इल्ज़ाम लगाया कि चंद सिक्कों की खातिर AIMIM के कई लीडरों को भेज दिया गया। मोहम्मद अनस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है। मैंने सबूत के साथ रिपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी और रियासती सदर को पेश किया था। जब 3 माह में कोई कार्रवाई ना हुई तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। अनस ने कहा कि इन्हें एहसास हो गया है कि मजलिस किसी की नहीं सुनती। मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ा और 1,28,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। ओवैसी और रियासती सदर मेरे इंतखाब में नहीं आए, लेकिन फिर भी मैं नाराज़ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव का कहना है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी बापू के कत्ल और जमहूरियत के कत्ल के मुश्तरका दिन के तौर पर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ के मेयर के इंतखाबात में धांधली की थी। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए पूछा है कि बीजेपी के दौरे इख्तिदार में हुए वाक़यात के लिए कौन सी तारीख तय की जानी चाहिए। अखिलेश यादव ने फहरिस्त जारी करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मणिपुर में ख्वातीन की इज्जत व आबरू के कत्ल का दिन, हाथरस की बेटी के कत्ल का दिन, लखीमपुर में किसानों के कत्ल का दिन, कानपुर देहात में माँ बेटी के कत्ल का दिन, 3 काले ख्वानीन की वजह से ज़रई कत्ल का दिन, पर्चों के लीक होने से इम्तिहानी निज़ाम के कत्ल का दिन, अग्निवीर के तहत जनरल मिलिट्री रिक्रूटमेंट के कत्ल का दिन, बेरोजगारी की वजह से नौजवानों के ख्वाबों के कत्ल का दिन, बढ़ती हुई महंगाई से आम खानदानों के मुस्तकबिल के कत्ल का दिन, नोटबंदी और GST के निफाज की वजह से कारोबार के कत्ल का दिन, यश भारती जैसे अवार्ड्स को बंद करने के हुनर और एजाज़ात के कत्ल का दिन, आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी ना देकर समाजी इंसाफ के कत्ल का दिन, सरकारी मुलाजमत के मौके ख़त्म करके रिजर्वेशन के कत्ल का दिन, पुरानी पेंशन के कत्ल का दिन, EVM ना हटाने से बैलेट पेपर के कत्ल का दिन जैसे बहुत ज़्यादा सियाह दिनों के लिए कौन सी तारीख का इंतखाब किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से काम के बाइकआउट का सिलसिला मुलतवी हो गया है, मगर इसी दरमियान बार एसोसिएशन ने एक अहम और काबिल बहस फैसला किया है। एसोसिएशन ने करारदाद पास करके कहा है कि हाईकोर्ट के वकील अब जजों को माय लॉर्ड या योर लॉर्डशिप नहीं कहेंगे, बल्कि योर ऑनर या ऑनरेबल सर कहकर मुखातिब करेंगे। ये फैसला बार एसोसिएशन के एक अहम इजलास में किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास में करारदाद मंजूर करते हुए वाज़ेह किया गया कि जजों के साथ भगवान जैसा सलूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी सरकारी मुलाजिम हैं और इन्हें भी तनख्वाहें अवाम के टैक्स के पैसों से ही दी जाती है। इजलास में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट इंसाफ का मंदिर नहीं बल्कि इंसाफ की फराहमी का इदारा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने 16 जुलाई को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस तलब की है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के मुताबिक 16 जुलाई सुबह 9:30 बजे डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट की 7वीं मंजिल के कॉन्फ्रेंस हॉल में एहतमाम किया गया है।
कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर्स के अलावा कमिश्नर्स ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिरकत करेंगे। रियासत के तमाम अजला में सिविल और पुलिस नज़्म व नस्क को मुतहरिक करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने यह कॉन्फ्रेंस तलब की है। तमाम अजला के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स और एसपी को शिरकत के लिए पाबंद किया गया है। अहकाम के मुताबिक कलेक्टर्स के ग़याब में एडिशनल कलेक्टर्स, डीसीपी और एसीपी रैंक के ओहदेदार फ़राइज़ अंजाम देंगे। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में पर्जा पालाना, धरानी, ज़राअत, हेल्थ, मौसमी बीमारियाँ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इंसदाद मंशियात मुहिम और दीगर उमूर को शामिल किया गया है। तेलंगाना में बैरूनी सरमायाकारी के इम्कानात में इजाफे के लिए चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी आइंदा माह अगस्त में अमेरिका और जनूबी कोरिया का दौरा करेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों ममालिक के नामों और इदारों के सरबराहों से चीफ मिनिस्टर और ओहदेदारों की टीम मुलाकात करते हुए तेलंगाना में सरमायाकारी की तरगीब देंगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका और जनूबी कोरिया के इदारों ने तेलंगाना में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 4 ta 9 अगस्त दोनों ममालिक का दौरा करेंगे। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और आला ओहदेदारों की टीम दौरे में शामिल रहेंगी। हैदराबाद के तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के लिए हाथी का हुसूल गैर यकीनी कैफियत का शिकार होता नजर आ रहा है। वजारत माहौलियात और जंगलात हुकूमत हिंद ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हुकूमत कर्नाटक को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा है कि हैदराबाद में तारीखी बीबी के अलम के लिए कर्नाटक दादांगीर से हाथी रूपवती को मुंतकिल करने का जो फैसला किया गया है इसे फिलहाल मौरिजुल तवा में रखा जाए। IGF यानी PTNE और डायरेक्टर प्रोजेक्ट एलिफेंट रमेश कुमार पांडे के दस्तखत से जारी मकतूब में कर्नाटक के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से कहा गया है कि मरकजी वजारत के इल्म में यह बात आई है कि हाथी रूपवती मुख्तलिफ आरिज़ों का शिकार है और वो कर्नाटक से हैदराबाद मुंतकिल किए जाने के मौक़िफ़ में नहीं है। इस सूरत हाल में यह हिदायत दी गई है कि वेटरनरी डॉक्टर्स की एक टीम के जरिए हाथी के तफसीली मुआयना करवाए जाएँ और फौरी तौर पर रिपोर्ट वजारत माहौलियात और जंगलात को पेश की जाए। हाथी के मुआयना और रिपोर्ट की पेशकशी तक के लिए वजारत ने कहा है कि हाथी की तेलंगाना हैदराबाद मुंतकली के अहकामात को मौरिजुल तवा में रखा जाए। वजारत ने कहा कि इस मुंतकली के लिए सुप्रीम कोर्ट से तश्कील आला इख्तियारी कमेटी की इजाज़त और मंजूरी भी हासिल की जानी चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शहर हैदराबाद के फंक्शन हॉल्स में शोर शराबे पर हुकूमत को फटकार लगाई और कहा कि शोर शराबे को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ अहकाम जारी करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जारी करदा अहकाम पर सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। मिलिट्री के एडिशनल चीफ इंजीनियर कर्नल जय सुतेश भरद्वाज की जानिब से तहरीर करदा मकतूब को मफाद आमा की दरख्वास्त के तौर पर कबूल करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया, जिसमें कहा गया है कि सिकंदराबाद, ताड़वन और बोइनपल्ली के अलावा दीगर इलाकों के फंक्शन हॉल्स में हद से ज़्यादा शोर शराबा किया जा रहा है, जो तकलीफदा साबित हो रहा है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इमरान खान ने चीफ जस्टिस आलोक आराध्य, जस्टिस जय अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच को बताया कि एक सर्कुलर जारी करते हुए शोर शराबे को कंट्रोल करने की फंक्शन हॉल्स को हिदायत दी गई। अहकामात पर अमल न करने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया और साथ ही ये भी बताया गया है कि शहर हैदराबाद के 70 फंक्शन हॉल्स और कन्वेंशन हॉल्स को नोटिसें जारी की गई है और मुनासिब कार्रवाई करने की वजाहत की है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने किला गोलकुंडे के अतराफ हिसारबंदी से मुतालिक किए जाने वाले इक़दाम और हिसार की दीवार के तामीरी काम किस मरहले में है इसकी तफसीलात पेश करने की मरकज़ को हिदायत दी। इसके अलावा शहर के दीगर तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दाम पर भी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। गुंबदान कुतुबशाही और किला गोलकुंडे के निगहदाश्त में तसाली बरतने से मुतालिक एक अखबार में शाया रिपोर्ट के अलावा गोलकुंडा किले के करीब एक खानगी कंपनी को तामीरी कामों को इजाज़त देने से मुतालिक मफाद आमा की दरख्वास्त हाईकोर्ट में दाखिल हुई। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस आलोक आराध्य और जस्टिस अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इस मौके पर मरकज़ ने अदालत को बताया कि रियासत में वाक़ तारीखी अहमियत के हामिल 25 इमारतों बशमुल किला गोलकुंडा और गुंबदान कुतुबशाही के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कांग्रेस पार्टी पर तेलंगाना के नौजवानों को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा कायदे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो जामिया उस्मानिया का दौरा करते हुए बेरोजगार नौजवानों के साथ बातचीत कर दिखाए। बंडी संजय ने पार्टी की रियासती आमिला के इजलास को मुखातिब कर रहे थे, कहा कि कांग्रेस बेरोजगारी के मसले पर अक्सर बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ की एनडीए हुकूमत को निशाना बनाती रहती है, लेकिन पहले इसे तेलंगाना में नौजवानों से किए गए वादों की तकमील करनी चाहिए। मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का दौरा करते हुए बेरोजगार नौजवानों को मनाएं जो गुज़िश्ता कई माह से मुलाजमतों के मुंतज़िर हैं।